अपना पैसा खर्च करके हर एक जनता, यहाँ की जनता मुझे अपना बहुमूल्य वोट देती है और जिताने का प्रयास करती है। अब पंचायत ताली मत रही, बिल्कुल हमको सब ठीक लगता है एकदम। हम नेता मान नहीं यहाँ पे किसी को। यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यहाँ पर हर एक गरीब तबका के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं है, ना अस्पताल है, ना बैंक है, ना कुछ है। राजीव प्रताप रूडी जी बहुत बड़े आदमी हैं, वो कुछ भी कर लेंगे, छिप जाएंगे, वो तो छिप जाएंगे। लेकिन हम लोग एक गरीब घर के लड़के हैं। आप पता कर लीजिए, मैं बड़ा घर का लड़का नहीं, लेकिन मेरे पास जन समर्थन है। ईमानदारी पहली प्राथमिकता होगी, जो अभी फिलहाल में नहीं है किसी प्रत्याशी के पास। घर घर जाकर हैं आप प्रैक्टिस तो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। NIOS से मैं रिजल्ट प्राप्त किया हूँ। अच्छा। लेकिन आप पता कर लीजिएगा कि अगर 12 बजे रात को किसी भी मेरे पंचायत के अंदर कोई भी आते हैं, कोई किसी जाति का हो, मेरे पास फोन आता है कि राजेश जी मेरा तबीयत खराब है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, मैं वहाँ फौरन जाता हूँ, बिना भेदभाव का, बिना चवन्नी लिए, एक पैसा नहीं लेता हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं है। जनता तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख अनाउंस करती है कि मैं इतना खर्च करूंगा, मैं जीतूंगा, वह अपने अहंकार में। लेकिन मैं ये पूरे जनता से आप पता कर लीजिए, जो भी मैं चुनाव, जब भी मैं चुनाव लड़ी, अपने ईमानदारी से लड़ा हूँ, अपने कर्म पर लड़ा हूँ, अपनी मेहनत से लड़ा हूँ, अपने दिलों पे छाप छोड़ कर लड़ा हूँ। 5 अपने उंगली पर काम गिनवा दीजिए जो आपका सबसे, आप मुखिया बनेंगे और वो काम कर देंगे। 5 गिनवाइए। दोपहर के 2-2:30 के आसपास बज रहे होंगे और हम आए हैं आदर्श ग्राम में। आदर्श ग्राम छपरा के मांझी प्रखंड का बरेजा, और हमारे साथ राजेश पांडे जी खड़े हैं। राजेश पांडे जी चुनाव लड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात होती है, हम अगर बिहार के पूरे राजनीति के समीकरण की बात करें, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, पंचायत का चुनाव हो, तो मुझे ये बहुत जानने की इच्छा है कि एक प्रत्याशी अपने दिमाग में क्या सोचता है, उसकी मानसिकता क्या है, उसके पास क्या प्लान है अपने गांव के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जो आपके सामने आ रहा है कि हमको वोट दीजिए, तो वो आपके लिए क्या प्लान लेकर आया है, वो आदमी क्या सोचता है। तो राजेश पांडे साहब यही बात का जवाब देंगे कि अगर आप मुखिया के प्रत्याशी हैं तो आपके में ऐसा क्या है जो औरों में नहीं है, और आप कैसे इस बात का गारंटी दे सकते हैं कि आप जो काम करेंगे वो बरेजा के लिए बेहतरीन होगा। क्या प्लान है आपके पास? पहले तो मेरा, आप बोले कि आप किस मामले में चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरा तो सबसे ईमानदारी है। ईमानदारी पहली प्राथमिकता होगी, जो अभी फिलहाल में नहीं है किसी प्रत्याशी के पास। रह गई बात की योजना, मेरा प्लान जो है, जो भी सरकार की योजना है, उस सरकारी योजना को यहाँ पे पूरे धरातल पर लाना मेरे पहले प्राथमिकता होगी। और बिना भेदभाव किए हुए हर किसी को एक समान देखना मेरा पहले प्राथमिकता होगी। यही बात सामने वाला भी बोलता है, तो आपका बात क्यों माने हम? इसलिए जनता बताएगी। मेरे पास तो कुछ नहीं है। जनता तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख अनाउंस करती है कि मैं इतना खर्च करूंगा, मैं जीतूंगा, वह अपने अहंकार में। लेकिन मैं ये पूरे जनता से आप पता कर लीजिए, जो भी मैं चुनाव, जब भी मैं चुनाव लड़ी, अपने ईमानदारी से लड़ा हूँ, अपने कर्म पर लड़ा हूँ, अपनी मेहनत से लड़ा हूँ, अपने दिलों पे छाप छोड़ कर लड़ा हूँ। ये नहीं है कि मेरा 5 पैसा कोई खाया है और मैं 5 पैसा किसी को दिया हूँ। अपना पैसा खर्च करके हर एक जनता, यहाँ की जनता मुझे अपना बहुमूल्य वोट देती है और जिताने का प्रयास करती है। अब पंचायत ताली मत रही, बिल्कुल हमको सब ठीक लगता है एकदम। हम नेता मान नहीं यहाँ पे किसी को। आपकी पंचायत में एक भी बढ़िया अस्पताल नहीं है, कारण क्या है? देखिए, सबसे तो यहाँ पे आप सही बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद भी यहाँ पे अस्पताल कोई नहीं है। ये बताइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो हर पंचायत में पास होता है, आपके यहाँ क्यों नहीं है? देखिए, बनवलिया में है, बहुत पहले पास हुआ है। अच्छा, लेकिन वहाँ पे 0 बैलेंस में चल रहा है, कुछ नहीं है वहाँ पे। कि आप केवल देखिएगा तो जर्जर भवन है, ना डॉक्टर है, ना कुछ है। लेकिन वहाँ पे मात्र 1.5 वार्ड है, वहाँ पे है प्राथमिक स्वास्थ्य। यहाँ पे 9.5 वार्ड है, 1 से लेके 9.5 वार्ड है। यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है। यहाँ पर हर एक गरीब तबका के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं है, ना अस्पताल है, ना बैंक है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पंचायत अगर आप मान लीजिए कि आप जीत जाते हैं जी, कैसे बनाएगा? देखिए, मेरा तो मैं अथी से स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूँ व्यक्ति हूँ। मैं एक पेशे से डॉक्टर भी हूँ। अच्छा। ग्रामीण डॉक्टर हूँ। NIOS से मैं कंप्लीट किया हूँ। मैं घर घर जाकर हैं आप प्रैक्टिस तो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। NIOS से मैं रिजल्ट प्राप्त किया हूँ। अच्छा। लेकिन
आप पता कर लीजिएगा कि अगर 12 बजे रात को किसी भी मेरे पंचायत के अंदर कोई भी आते हैं, कोई किसी जाति का हो, मेरे पास फोन आता है कि राजेश जी मेरा तबीयत खराब है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, मैं वहाँ फौरन जाता हूँ, बिना भेदभाव का, बिना चवन्नी लिए, एक पैसा नहीं लेता हूँ। क्या भरोसा इस बात का कि आप अगर पंडित जी हैं तो आप सिर्फ पंडित जी के लिए ही काम नहीं करेंगे? हो सकता है आप SC/ST काम नहीं करें। ना, मेरा तो पहले प्राथमिक यहाँ पर जात पात तो मेरा खत्म करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अच्छा, जो जात पात यहाँ पे लगाए हुए हैं, आपस में जाति जाति को बांट कर ये चुनाव लड़ रहे हैं, इसको खत्म करना मेरा पहली प्राथमिकता होगी। ये कैसे होगी? यहाँ सब लोग को एक समान देख करके करना होगा। बोल रहे ताली नहीं बजाई, बिल्कुल नहीं बजाई। ये बताइए आप हमको शिक्षा के लिए क्या प्लान है राजेश पांडे? देखिए, शिक्षा के लिए मेरे चाचा शिक्षा के लिए क्या प्लान? शिक्षा के लिए देखिए, मैं शिक्षा के लिए जो सरकारी स्कूल है यहाँ पे, इसको सुचारू रूप ढंग से चलाना मेरा देखरेख में होगा। यहाँ एक हम कमेटी बनाएंगे, जो हर एक वार्ड से 5-10 आदमी का कमेटी होगा, गठित होगा। मेरा लक्ष्य यही है, जो भी भला बुरा, जो भी अच्छा काम होगा उन कमेटी के द्वारा होगा। हर एक काम पैनी नजर रहेगी कि कहीं कहीं बिचौलिया अपना बिचौलिया मत कर दे। अगर स्कूल चलता है तो सही ढंग से चले, टीचर पढ़ाने आते हैं तो सही ढंग से पढ़ाएं, ये नहीं कि हाजिरी बन जाए और टीचर अपने घर रहे। चलिए अब लास्ट सवाल, 5 अपने उंगली पर काम गिनवा दीजिए जो आपका सबसे, आप मुखिया बनेंगे और वो काम कर देंगे। 5 गिनवाइए। देखिए, मैं तो फर्स्ट ये काम है, मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हूँ, आप पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए कुछ करने का मेरा भी बहुत हार्दिक इच्छा है। यहाँ के अस्पताल का निर्माण कराना फर्स्ट प्राथमिकता होगी। दूसरा ये कि यहाँ पे बैंक भी नहीं है, एक भी बैंक नहीं है, यहाँ पर बैंक लाना मेरी ये भी प्राथमिकता है। तीसरा ये कि सरकारी योजना जो भी है उसको सही ढंग से बिना भेदभाव किए अपने धरातल पर लाना मेरे ये भी प्राथमिकता है। चौथा ये कि यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था करना है और शिक्षा को बेहतर से बेहतर व्यवस्था करना मेरा। ये छपरा है, राजीव प्रताप रूडी जी यहाँ सांसद हैं, एम्बुलेंस का नाम लिए तो हमको याद आ गया हमें। हाँ, तो राजीव प्रताप रूडी जी बहुत बड़े आदमी हैं, वो कुछ भी कर लेंगे, छिप जाएंगे, वो तो छिप जाएंगे। लेकिन हम लोग एक गरीब घर के लड़के हैं, आप पता कर लीजिए, मैं बड़ा घर का लड़का नहीं, लेकिन मेरे पास जन समर्थन है। ये लोग मेरे पैसा है, रुपया है, धन है, दौलत है, सारे ये जनता है, मेरे पास कुछ नहीं है। चलिए राजेश पांडे जी की इसी लाइन के साथ, क्योंकि ये अच्छी लाइन है, क्लीशे सी है, सारे नेता लोग बोलते हैं कि मेरी कमाई ये लोग हैं जो मेरे आज साथ खड़े हैं, तो इन्हीं की इस लाइन के साथ खत्म करते हैं। बाकी ये ग्राम बरेजा जो आदर्श ग्राम है, सिग्रीवाल जी ने जिसको गोद में लेकर बहुत खिलाया और खिलाकर उल्टी करवा दिया, उसी ग्राम में आज हम आए हुए थे। बाकी छपरा घूम रहे हैं, छपरा में अगले 2 दिन तक हम हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं और हम चाहते हो कि आपके यहाँ आए तो आके बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेक्शन देख रहे थे, कैमरे के ऋषभ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।